हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इस वीडियो का वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। टाइप्स ऑफ सोर्सेस, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्सेस को फिर से डिवाइड किया है करंट एंड वोल्टेज में, और ये दोनों ही फिर से डिवाइड किए जाते हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्स में। फिर आपका डिपेंडेंट सोर्स, ये चार तरीके के होते हैं। पहला है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, सेकंड इज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तीसरा है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, एंड फोर्थ इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स? आइडियल वोल्टेज सोर्स वो सोर्सेस होते हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है वोल्टेज सोर्स की कंडीशन में। तो इट इज़ अ टू टर्मिनल एलिमेंट, ये दो टर्मिनल का एलिमेंट है, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल। द टर्मिनल वोल्टेज Vt at any instant of time is independent of current at its terminal। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये Vt इस करंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज मेजर किया, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही होगी I, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, तो Vt आपका क्या होगा IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जो आइडियल वोल्टेज सोर्सेस होते हैं वो उस लोड से फ्लो होने वाली करंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए उनको आइडियल वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। तो जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, आप देख रहे हैं यहाँ IL है, इट इज़ IL, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है यहाँ पे वो कंटिन्यूस क्या है, इनपुट वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है उसके इक्वल है। मीन्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो कर रहा है Vt उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वो एक क्या है, कांस्टेंट DC वोल्टेज आपको कंटिन्यू मिल रही है। तो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए आपका ओम्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि V इस आपका जो है डिपेंड नहीं करता है किस पे, I पे। तो V इक्वल टू IR आपका फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो आइडियल रेजिस्टेंस इज जीरो। आइडियल रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई वोल्टेज सोर्स हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि उस वोल्टेज सोर्स के साथ उससे बने हुए जो एलिमेंट है उसका एक रेजिस्टेंस होता है, इस तरीके से शो किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं Iin बोल सकते हैं और RS बोल सकते हैं। तो ये सोर्स के साथ, बैटरी के साथ ही वो रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, जो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, जीरो। आपको इस पॉइंट को बस याद रखना कि जब भी आप आइडियल के बारे में कुछ भी पॉइंट लिखें तो ये जरूर बताइएगा जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है RS इक्वल टू जीरो होता है। सेकेंड इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखिए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स में एक अंतर होगा जो कि आपको मालूम है कि आइडियल ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, प्रैक्टिकल सोर्स ओम्स लॉ फॉलो करेगा। इसका मतलब अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो उस करंट पे डिपेंड है, मतलब डिपेंड करता है, तो V इक्वल टू IR ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो एक एक करके हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो आपका ये क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का फिगर है। ये जो इधर हमने ये ड्रॉ किया है V और RS, ये क्या है, आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। V एंड RS क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है RS है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये आइडियल नहीं कहलाएगा। जब आइडियल नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन है, प्रैक्टिकल सोर्स है। तो प्रैक्टिकल सोर्स में हमने ये एनालाइज किया कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ग्रेजुअली नीचे गिर रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। जब IL बढ़ रहा है तो आपका Vt घट रहा है।
तो क्या है कि जो आपका VT वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करता है। देखते हैं आगे। तो RS इज अ क्या है आपका सोर्स या इंटरनल रेजिस्टेंस है RS। अप्लाई KVL, हम यहाँ पे अब KVL अप्लाई करेंगे। जब KVL अप्लाई करेंगे तो आपका V इक्वल टू IL/RS प्लस VT, तो VT इक्वल टू V माइनस IL/RS। तो इफ़ अगर हम लोड करंट को अगर बढ़ाते हैं तो आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इस इक्वेशन को जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, इस इक्वेशन को जो हमने अप्लाई किया है KVL को, उससे आप देख सकते हैं क्योंकि अगर RS आपका 0 होता तो क्या कंडीशन बनती, अगर RS 0 हो जाता, इफ RS इक्वल टू 0 देन V इक्वल टू VT, मतलब ये आइडियल हो जाता, ये कंडीशन क्या हो जाती, आइडियल हो जाती। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, RS नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन्स V इज नॉट इक्वल टू VT। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं इसी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बनाता हूँ तो इस तरीके से बनेगी। तो प्रैक्टिकल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, जो स्लोप में आ रही है, तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये आपकी आइडियल। तो VT इज़ अ फंक्शन ऑफ लोड करंट, जो आपका VT है वो लोड करंट का फंक्शन होता है एज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स इज अ टू टर्मिनल एलिमेंट, सेम टू टर्मिनल एलिमेंट ये भी होता है, DC के लिए और AC के लिए हमने बनाया। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज आ रहा है VT, इस पे ये लोड करंट इंडिपेंडेंट होता है। जैसे वहाँ पे हमारा क्या था, VT इंडिपेंडेंट था लोड करंट के, इसी तरीके से यहाँ पे लोड करंट हमारा इंडिपेंडेंट होता है टर्मिनल वोल्टेज, जो टर्मिनल के अक्रॉस में दिखता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, यहाँ पे हमारा लोड पे जो VT है टर्मिनल वोल्टेज, और ये लोड करंट है, मीन्स VT पे डिपेंड नहीं कर रहा, वहाँ पे क्या था, लोड करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो ये कांस्टेंट लाइन बन जाएगी एक करंट की, ये इक्वल टू होगी I। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आपका आइडियल करंट सोर्स में, वो हम इस तरीके से दर्शाते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये है ग्रीन कलर से, आप देख सकते हैं इसमें कि ये हमारा क्या था, करंट सोर्स है जो मैंने ऊपर आपको दिखाया यहाँ पे। तो इसके पैरेलल में जो लगा होता है रेजिस्टेंस, वो हमने यहाँ शो नहीं किया क्योंकि वो इनफाइनाइट है। अगर शो कर देंगे इसका मतलब वो वैल्यू रखता है कुछ ना कुछ। तो अगर वो वैल्यू आपकी इनफाइनाइट है तो वो किस तरीके से काम करेगा, ओपन सर्किट की। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी, जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो एज अ ओपन सर्किट की तरह शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, R इन या बोल सकते हैं, और RS इज इनफाइनाइट। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहाँ भी ओम्स लॉ आपका फॉलो नहीं होगा, ध्यान रखना। आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और टू टर्मिनल एलिमेंट डिवाइस। आप देख रहे हैं वहाँ पे RS वैल्यू मैंने इनफाइनाइट बताई थी, लेकिन इधर इट इज़ नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, जो भी वोल्टेज सोर्स होता है उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसके सीरीज में कनेक्ट होता है वोल्टेज सोर्स के, और करंट सोर्स में उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने सर्किट ड्रॉ किया एक, और वहाँ पे RS भी है और एक लोड टर्मिनल भी है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं तो ओपन सर्किट नहीं होगा। तो करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड अपॉन द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। जो करंट है यहाँ पे IL, वो डिपेंड करती है जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है टर्मिनल पे। RS इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। अप्लाई KVL एट नोड A, हमने नोड A पे KVL अप्लाई किया। तो यहाँ पे करंट क्या है, दिस इज करंट
आई यहाँ फ्लो हो रही है, करंट यहाँ फ्लो हो रही है, करंट यहाँ फ्लो हो रही है, तो तीनों को इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट KCL आपने पढ़ाई है। तो आई इक्वल टू वी टी बाई आर एस प्लस आर एल। इफ़ वी टी इज इंक्रीज, अगर आपका वी टी इंक्रीज होगा तो आई एल की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वी टी की, अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपका आई एल क्या हो रहा है, यहाँ पे आई एल डिक्रीज हो रहा है जब यहाँ वी टी इंक्रीज हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप बन रहा है कि वी की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू घटेगी। तो आपको आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में जरूर बनानी है, उनका सिंबल बनाना है, उनका सर्किट बनाना है, केवीएल KCL प्रैक्टिकल में लगा के दिखाना है, और आइडियल में ये दिखाना है कि ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर शो होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज की। तो आप देख सकते हैं इट इज आइडियल, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेट लाइन, और वो प्रैक्टिकल है आपका। डिपेंडेंट सोर्सेस, व्हाट इज अ डिपेंडेंट सोर्सेस? तो स्टूडेंट ये जो सोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रिकल मॉडल्स बनाने के में काम आते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर का, फैट का, ओप एम्प के। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर्स। तो उनके जो कंपोनेंट हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव डिवाइसेस होते हैं। तो वहाँ पे उन सोर्सेस को हम अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है कि एक्सप्लेन द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, तो आपको बेसिक्स ये बताना पड़ेगा एग्जाम में। यहाँ पे ड्रॉ किए मैंने 4 तरीके के यहाँ डिपेंडेंट सोर्सेज ड्रॉ किए हैं। देखिए हमको ये देखना होता है कि सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है इसमें कि यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का है। तो ये सिंबल प्लस माइनस का है, और प्लस माइनस मतलब है वोल्टेज, मीन्स ये हमको एक वोल्टेज सोर्स दे रहा है। जैसे हमने आइडियल प्रैक्टिकल में प्लस माइनस देखा तो हमने उसको वोल्टेज सोर्स बोला, वो केवल वोल्टेज सोर्स बोला। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा सिंबल में प्लस एंड माइनस है, इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट क्लियर हो गया, इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है, मीन्स जो ये वोल्टेज सोर्स है, ये जो V है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने ये मेजर किया, तो इक्वेशन हम देखा, इट इज़ अ फंक्शन, V इज़ अ फंक्शन ऑफ के वी एक्स, V इज़ अ फंक्शन ऑफ के वी एक्स। तो ये एक वी एक्स मतलब एक वोल्टेज का फंक्शन है। तो इसका मतलब जब हम इस वोल्टेज सोर्स को बताएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ अ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स वी एक्स पे, डिपेंड ऑन वी एक्स। और कैसा सोर्स बना रहा है, वोल्टेज सोर्स बना रहा है। सेम इसी तरीके से जो ये जो वोल्टेज सोर्स है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ के आई एक्स, मीन्स डिपेंड ऑन आई एक्स, मीन्स करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे आप देखेंगे डिपेंड ऑन आई वाई मीन्स करंट पे डिपेंड कर रहा है, और हमको दे क्या रहा है, करंट ही दे रहा है। तो दैट्स मीन्स करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। I is a function of k I v y। तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज वी वाई। तो डिपेंडेंट ऑन वी आई वी वाई, तो वोल्टेज डिपेंडेंट मतलब वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, और दे क्या रहा हमको, करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इट इज़ अ करंट सोर्स, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्सेज आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल मॉडल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड फैट एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ये डिवाइसेस हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक्स था आपके वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस के से रिलेटेड। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।